बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान नवाज शरीफ और पीडीएम जो है ना सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को मान रहे हैं, उसके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की समाअत को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का जो फैसला इलेक्शन के केस के हवाले से आता है तो वो फैसला भी हम नहीं मानेंगे। तो ना ही ये 90 रोज़ जो पीरियड लिखा हुआ है इलेक्शन का आइन के अंदर, ना ये उसको मान रहे हैं। ये फिर क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं, ये समाअत का बाइकाट का ऐलान कर चुके हैं और ये फैसला मानने का भी एक ऐलान कर चुके हैं अगर ये 3 रुकनी बेंच जो है फैसला देता है। तो फिर ये क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो जाए, इंतशार हो जाए, ताकि जो इंतखाबात हैं जो मुकर्रर वक्त पे ना हो। क्योंकि अब इलेक्शन में पीडीएम है या नवाज शरीफ है, इनको अपनी शिकस्त वाज़ेह तौर पे नज़र आ चुकी है और इमरान खान जो है इनको शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पे वो तैयार बैठा है। तो ये चाहते हैं कि इक़्तिदार किसी सूरत में भी ये इमरान खान के हाथों में ना आए और ये सिर्फ और सिर्फ पीडीएम नवाज शरीफ अपनी ज़ाती अना की जंग लड़ रहे हैं, ना ये को आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, ना ही ये इदारों को एहतराम कर रहे हैं। पहले भी ये 97 में सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने कंट्रोवर्शियल किया। आज जानबूझ के इनको पता है कि जो आइन का जो मामला है इलेक्शन का जो केस चल रहा है, ये कोई इतना बड़ा गंभीर मामला नहीं है जिसके ऊपर कोई फुल कोर्ट बनना है। ये बड़ा सादा सा मामला है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना है और कैसे इदारों ने अपनी आइनी जिम्मेदारियां जो पूरी करनी है। तो ये जानबूझ के जो इन्होंने इस बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया, ये जानबूझ के समाअत को कंट्रोवर्शियल करना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनको सियासी तौर पर शहीद किया जाए। अगर ये फैसला आ जाता है और जिस तरह पीडीएम और नवाज शरीफ कह रहे हैं अगर ये 3 रुकनी बेंच फैसला देता है तो हम नहीं मानेंगे, तो फिर डेफिनेटली शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। अगर वो इलेक्शन कमीशन को असिस्टेंस नहीं देते तो फिर वो पहले यूसुफ रज़ा गिलानी सिर्फ एक खत लिखने की ना वजह से नहल हुए थे, तो फिर डेफिनेटली शहबाज शरीफ भी तौहीन अदालत में उनको सजा हो जाएगी और नहल हो जाएंगे। तो ये मुल्क को जो है अपनी इस सतह पर न ले जाए जहाँ पे अफरा तफरी फैल जाए और इंतशार हो जाए। अपनी ना को, अपनी ज़ाती ईगो को, अपनी खुदगर्जी को कुर्बान करने सबसे पहले मुल्क होता है और मुल्क हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के हिसाब से चलता है। तो अगर इमरान खान के हाथों में इक़्तिदार आ भी जाता है तो इमरान खान भी अगर खिलाफ आइन या खिलाफ कानून काम करेगा तो उसके ऊपर भी तनकीद करेंगे। पहले भी उसके जो काम होते थे उसके ऊपर तनकीद करते थे। तो ये नहीं है कि इनको तो इमरान खान से जो है खौफ नहीं खाना चाहिए। इमरान खान के अंदर ये बात है कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है, अपनी सबका गलतियों से उसने सीखा है। एक तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगा, एक जो खिलाफ आइन कोई काम नहीं करेगा, फिर वो खिलाफ कानून कोई काम नहीं करेगा। तो अगर वो इमरान खान जब इक़्तिदार में आता है तो हस्बे ज़ाब्ता के खिलाफ कोई काम करता है तो लाजमी बात है तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान के ऊपर तनकीद करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है इमरान खान की जीत की खौफ की वजह से इलेक्शन न करवाना, ये आइन के साथ जाती है, ये मुल्क के साथ जाती है, ये अवाम के साथ जाती है और ये इस जमहूरियत के साथ जाती है। तो डेफिनेटली जो इलेक्शन है इसको 90 दिन के अंदर होना ही होना चाहिए। अगर इस दफ़ा 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए तो फिर ज़िया-उल हक की तरह फिर 11 साल हमें इलेक्शन का वेट करना पड़ेगा। फिर तो अमरीयत आ जाएगी, फिर तो बादशाह कैम हो जाएगी, फिर कैसे जो है इक़्तिदार जो है आवाम की वोटों के ज़रिए शिफ्ट हो जाएगा। वे पहले ही भी पाकिस्तान में जमहूरियत बड़ी कमज़ोर है, तो डेफिनेटली अभी हमारी जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं हुई। तो आप नवाज शरीफ है, पीडीएम है, ये किस तरह इक़्तिदार में चिमटे रहना चाहते हैं। एक दिन तो इनको इक़्तिदार से रुखसत होना पड़ेगा, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली ये क्या पाकिस्तान में अमरीयत चाहते हैं, मार्शल लॉ चाहते हैं। तो अब माना मार्शल लॉ लगना है पाकिस्तान के अंदर, ना अमरीयत होनी है, सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती होनी है। तो बिल्कुल जो इदारे होंगे हमारे, मुझे उन पर यकीन है, एतमाद है और खुशी है कि वो आईनी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। वो हर सूरत में जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तो नवाज शरीफ का जो आज का फैसला है कि हम 3 रुकनी बेंच पे अदम एतमाद करते हैं और अगर ये 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा तो हम इनकार करेंगे, बेसिकली तो इनका रोल ही नहीं है इस केस के हवाले से। क्योंकि ना सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को जब पीडीएम को किसी को फैसला देना है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो जो इदारे हैं इलेक्शन कमीशन है उनको हुक्म देना है कि आप 90 डेज जो भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आता है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाएं।
ताकि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और तमाम इदारे जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल दरामद ज़रूर करवाएंगे, सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे, जैसे भी हालात होंगे फाइनेंसेस प्रोवाइड करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो वो इन लेटर एंड स्पिरिट के हो जाए। तो नौबत जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आनी चाहिए थी, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, बाकी दीगर सियासी कैदीन को सियासी मेचोरिटी का मुजाहरा करना चाहिए था। और जो है ये मामला इतना कंट्रोवर्शियल होता तो ये तो अपना राय फरार या एक सियासी शहीद होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो इनको चाहिए था कि 90 डेज जो भी इलेक्शन के मुताबिक आइन का जो स्पिरिट है, आइन का जो हुक्म है उसके मुताबिक फैसला करवा देते ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत एक और मजबूत होती, एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो जाता कि अदालतों में जाए बगैर जो है आइन के मुताबिक जो है हुकूमत ने इलेक्शन करवाए। तो आने वाले दिन इंशाल्लाह हमारे रोशन है, रूल ऑफ लॉ होगा और आइन की बालादस्ती होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।